वेलकम टू लकी कोचिंग। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। आशा करता हूं कि यूपी पुलिस 2024 में सिलेक्शन आपका भी हो। आपको वर्दी पहनाने के लिए हम भी ठंडी और गर्मी को त्याग दिए। आशा करता हूं कि आप भी ठंडी और गर्मी को त्याग देंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। गुरु दक्षिणा ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। ये यूपी पुलिस 2024 का हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह से मैथ का भी प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा और आपको पर डे वीडियो मिलेगी ताकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाए। तो हिंदी के पहला प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चंस नंबर 1 में कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 14 दिसंबर, बी 14 सितंबर, सी 10 जनवरी। देखिए आप नोटबुक लेकर बैठा करिए और अपनी प्रैक्टिस भी करिए कि कौन सा विकल्प सही है, तो इससे आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा वक्त आपको देते हैं कि आप कौन सा विकल्प को चूज़ कर सकते हैं। तो सही आंसर है बी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। विकल्प ए महादेवी वर्मा, बी सरोजिनी नायडू, सी लता मंगेशकर। इनमें आप चूज़ करें और देखें अपनी एबिलिटी का कि कहाँ तक आप चलते हैं। तो सही विकल्प है ए महादेवी वर्मा। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 राम बोला बचपन में किसका नाम था। विकल्प ए सूरदास, बी कालिदास, सी तुलसीदास। इनमें आप चूज़ करें। ये सब 10-10 सेकंड के अंदर ही आपको लगाना है, तब तो आप इम्प्रूव करेंगे। तो सही आंसर भी हम आपको बताते चलते हैं इसीलिए। तो सही आंसर है सी तुलसीदास। तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि ये क्योंकि हिंदी दिवस है, हिंदी पेपर में तो लड़के 14 सितंबर पर चले जाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस ही अभी विश्व में ही चल रहा है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए 14 सितंबर, बी 10 जनवरी, सी 25 जून। इनमें आप चूज़ करें। तो सही विकल्प है बी 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। विकल्प ए रेखा चित्र, बी उपन्यास, सी नाटक। इनमें आप चूज़ करें कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है। तो सही आंसर है रेखा चित्र। इसमें जान लें कि ये एक शब्द चित्र संग्रह है। ये शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है जिसमें लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई। विकल्प ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी। इसमें आप चूज़ करें कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो सही विकल्प है सी शौरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। क्वेश्चन नंबर 7 भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे। विकल्प ए हरिवंश राय बच्चन, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर। इनमें आप चूज़ करें। तो सही विकल्प है बी मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिवंश राय बच्चन, सी विद्यापति। इसमें आप चूज करें। तो सही विकल्प है ए मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प है अज्ञे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिवंश राय बच्चन। आपको पता चल जाएगा इन 15 क्वेश्चंस में कम से कम आप 12 क्वेश्चन सही करें। तो विकल्प सी है हरिवंश राय बच्चन। कवियों को कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है, जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए साधारण बोलचाल की भाषा, बी आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, सी मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। हम इसीलिए थोड़ा सा रुकते हैं कि हम 3 ही विकल्प रखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर इन 3 में आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सही चल रहा है। तो सही आंसर है बी आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ये है मानक हिंदी से तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए फारसी, बी संस्कृत, सी उर्दू। बहुत वक्त इसमें ना लें। तो विकल्प ए है फारसी। हिंदी जो है ये हिंदी खाली जो लिखा जाता है ये फारसी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? विकल्प ए शौरसेनी, बी प्राचंड, सी पैशाची। इनमें आप चूज करें। तो सही विकल्प है सी पैशाची। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश। इनमें चूज करें आप। तो सही विकल्प है सी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ है वो आंध्र प्रदेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि है? ए प्राकृत, बी देवनागरी, सी पाली। तो सही आंसर है बी देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है और देवनागरी में बहुत सारी लिपियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ए कोंकणी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली। इनमें आप चूज करें। तो सही विकल्प है ए कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। आई होप कि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु दक्षिणा तो बनता ही है। तो गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक योर फ्यूचर।